जय हिंद। आइए आज जाना जाएगा कि भारत ने ईरानी जहाज को क्यों आने दिया। तो पूरा आज एक्सप्लेन करेंगे और लाइन बाय लाइन बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करेंगे। आइए जानते हैं। फर्स्ट हम लोग फॉलो रखते हैं। पहला है कि जो भारत ने ईरानी जहाज को क्यों आने दिया, यह क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है। तो आइए, तो ईरानी जो युद्धपोत में, जो ईरान में टाइम लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है, युद्ध में चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच, आयरिश लॉन कि कोच्चि बंदरगाह पर आपातकालीन डॉकिंग के पीछे रणनीतिक और मानवीय कूटनीतिक कारणों का विश्लेषण है। सारा का कि कौन हमारा आयरिश लॉन जी है, इनका कोच्चि बंदरगाह पर क्या आपातकालीन क्या क्या हुआ है, इसके पीछे जो क्या क्या रणनीति है और क्या क्या कूटनीति है, सारी चीजें का विश्लेषण एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है भैया, सबसे पहले हमारा मेन है कि हिंद महासागर में तनाव की लहर। ये टाइम सबसे बड़ा है ना कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा तनाव लहर हो गया है। इस लहर को जानेंगे क्या कि हम लोग का भी 45 दिन का ना तेल है, 45 दिन का ना पेट्रोलियम हम लोग के पास है। 6 महीना का रहता तो कोई चीज का टेंशन होता नहीं, टेंशन। तो भाई हमारा देश तो इतना महान है कि आप समझ रहे हैं, इसलिए तो भारत देश महान बोला जाता है। आइए बात करते हैं कि आयरिश डेना पर अमेरिकी सबमरीन द्वारा किए गए हमले ने क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब देखिए, इजराइल ने जैसे ईरान पर हमला किया तो ईरान ने क्या किया, सारे के सारे जितना समुद्री हिंद महासागर है सबको ब्लॉक कर दिया। कहने का तात्पर्य कि जिनका जिनका जहाज वहां जा रही है ना पेट्रोल, उसका मेन के मेन जिसका लोकेशन है वही लोकेशन है वो ऑफ कर दे रहा है और उसी में तो घूमते रहिए घूमते रहिए। आप जैसे समुद्र में क्या होता है, रेडार पे काम होती है, रेडार पे जहाज जाती है। अब रेडार बीच में से काट दे रहा है तो कैसे होगा, तो चीजें हैं। तो हमने जब हमला जब किया है इजराइल ईरान पे, तो क्या है, इस घटना ने इसे कूटनीतिक मोड़ को जन्म दिया है, जहां भारत को अपने तटस्थता और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। भारत को जहाज है, इसमें जब इजराइल मारा ईरान पे तो तमाम जहाजों में तमाम एक्सीडेंट हुई है, तमाम मरे हैं, बहुत सारी चीजें हम लाइन में एक्सप्लेन करेंगे बेहतरीन तौर पर। विश्व युद्ध तो लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा कहा, ऐसे पटे मरेगा अमेरिका, सबको लड़ाता फिरता रहता है। हे प्रभु, अगले नेक्स्ट हम लोग जानेंगे। अब देखिए चरण हम जान लें, इस घटनाक्रम का जो हम लोग चरण जानेंगे, एक ही नजर में हम लोग झलक देख लेंगे कि ईरान और इजराइल में भारत कहे आने दिया, जो जहाजें हैं सारी चीजें, कि अभी हम लोग के कोटी बंदरगाह पे आज हल्का मचा हुआ है, जानेंगे। आइए समझते हैं। पहल का 28 फरवरी, सबसे पहले हमारा 28 फरवरी को एक न्यूज पड़ा, क्या, टारपीडो हमला दर्ज। सबसे पहले जो 18 फरवरी को जो हमला हुआ, उस हमला का नाम है टारपीडो हमला दर्ज। वो बहुत कम था, छोटा था, देख रहे हैं ना साइज में छोटा। दूसरा का 1 मार्च के हमला हुआ, इसमें क्या है, डॉकिंग अनुरोध प्रस्तुत। इसमें डॉकिंग चाचा ने बोला कि इसको अनुरोध प्रस्तुत किया कि ये चीजें हैं। तीसरा का तो और बढ़ गया, 1 मार्च को भारतीय ने इसको क्या कर दिया, मंजूरी दे दी, ठीक है आ जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ये चीजें हैं। अगला क्या है, 3 मार्च को बंदरगाह सुरक्षा पर बढ़ा दी गई, बंदरगाह पर क्या किया गया, सुरक्षा बढ़ा दी गई, फोर्स तैनात होना, सारी चीजें कर दी गई, ये चीजें हैं। अगला चलिए एक्सप्लेन करते हैं। का हमें अभी पिछले ही हम लोग बात किए हैं कि आयरिश लॉन की चर्चा करना है। आइए, आयरिश लॉन की आपातकालीन डॉकिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए बड़का बड़का जहाज है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहाज में जो हमारा पानी वाला जो जहाजवा होता है ना, इसमें इंजन पंप होता है। क्या होता है, इंजन पंप होता है। जो इंजन पंप हुआ जो फेलियर, जैसे क्या होता है, जो लड़कों तो उसमें पास होते हैं, फेल हो जाते हैं सब, 1 नंबर से फेल होंगे के तो कहेंगे सॉरी हम 1 नंबर से फेल हो गए। तो वही नहीं, इसमें इंजनवा में क्या होता है, इंजन पंप जो होता है वो फेल्योर हो गया, वो खत्म हो गया है, इसीलिए नेविगेशन सिस्टम की खराबी, नेविगेशन के मतलब जो जहाज वाले जो होता है खराबी, उसको नेविगेशन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। खराबी पुष्टि के बाद भारत ने कहा तत्काल भारत ने कहा 188 क्रू सदस्यों के लिए चिकित्सा और भोजन की व्यवस्था की और इंडियन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट को तकनीकी निरीक्षण का जिम्मा सौंपा। भारत ने क्या किया, जब यह खराब जब हो गया नेविगेशन सिस्टम, जब ईरान का जब
टेंशन होगा नहीं, इसका खराबी हो गया। वो में को फंसे थे, 183 गो सैनिक फंसे थे में, ठीक है। तुरंत कोचिंग पे बुला के उन बेचारों को इंडियन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन सबको दवाई का व्यवस्था, भोजन का व्यवस्था, सारा चीजें हमारे प्यारा भारत ने किया। अगला चलिए नेक्स्ट हम जानेंगे, देख रहे हैं हम लोग का कितना बड़ा दिल है। अगला देखिए, कानूनी कानूनी और मानवीय आधार के बारे में जानेंगे कि जो हमारा जो किया है, ईरान का जो जहाज हमारे भारत में आने दिया है, उसके बारे में हम जानेंगे कि कानूनी और मानवीय आधार क्या है। इससे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब देखिए, अनुच्छेद 33 में आर्टिकल 33 बोलता है, उसको अनक्लोज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनक्लोज बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून के तहत आपातकालीन शरण का अधिकार भारत ने सुरक्षित किया। आर्टिकल 33 यही बोलता है कि जब भी कोई आपातकाल में फंसे होते तो भारत हमारा शरण देना ही है। तो वही आर्टिकल 33 अपना भारत अपना पूरा कर रहा है, वादा पूरा कर रहा है, और कुछ नहीं है। अगला क्या है? पूर्व मिसाल क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। 2020 के MSc एराइज मामले की तरह भारत ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय परंपराओं का पालन किया है। 2020 में ऐसे ही जो घटना हुआ था, उस घटना का नाम था MSc एराइज मामला था। उसी प्रकार इस समय भी मामला आ गया है। उसी मामला को क्या किया है भारत, हमारा प्यारा भारत हमारा क्या किया है कि कहा कि ठीक है आ जाओ, कोचिंग बंदरगाह पे सारे सैनिकों के 183 लोग को उतारा है, उन लोग को चिकित्सा दिया है, दवाई दिया है, फिर जाके जहाज को सही करा रहा है। सारी चीजें हमारे प्यारा भारत में है, तो चीजें हैं, इसीलिए तो हम लोग भारत को कहन गर्व होता है। अगला बात करेंगे रणनीति गणना। इसमें तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम मुद्दा। हमको तो लग रहा है कि जो मीडिया वाले हैं सब, इन सबको चूड़ी पहन लेना चाहिए, ओठलाली लगा के पूरा तोप पीछे नाचना चाहिए, बैंड बाजा लेकर डमडम डमडम के नाचना चाहिए, कुछ मतलब। हे प्रभु, देखिए रणनीति गणना पे चर्चा करेंगे। भारत का दृष्टिकोण क्या है, इस पर थोड़ा भाव रखते हैं। देखिए हमारा जो भारत का दृष्टिकोण कितने एंगल पे काम करता है, देखिए 2 एंगल पे काम करता है। पहले का एंगल क्या होता है? क्षेत्रीय का स्थिरता। जितना क्षेत्रीय जो क्षेत्र जो है उस पर कॉन्स्टेंट बनाया रहता है, पूरा स्थिरता रहता है कि ये चीजें होना चाहिए। दूसरा का क्या है? खुफिया जानकारी, जाके अंदरवा में घुस के खुफिया जानकारी लेता है, फलाना क्या करता है। जैसे गाँव जवारों में क्या होता है, काकी उकी जो होती हैं उनके घर में जाके फलाना को आए हैं, क्या है कौन चीज, वही ना खुफिया एजेंसी। उसी प्रकार भारत करता रहते हैं। ठीक है, अगला अगला क्या बात करेंगे? अगला देखिए, रुको रुको बाबू, हल्का तीसरा संतुलन क्या है, थोड़ा सा हल्का सा उठाते हैं। एक मिनट। वही एक मिनट। वही अमेरिका भारत ईरान का वही संतुलन है। ये चीजें यही बता रहा है कि जब यही होगा, पहला भाई क्षेत्रीय स्थिरता, दूसरा खुफिया जानकारी, तभी हमारा क्या होगा। भाई क्या है? भाई हमारा इंडिया है, भाई क्या है? भाई अमेरिका है, भाई क्या है? भारत है, भाई क्या है? ईरान है। तभी हमारा तीनों मिलकर संतुलन बनाएगा। भाई देखिए चीनी का समुद्री मुकाबला है, सारी चीजें देखिए यही रणनीति है। 1 2 3 4 चारों रणनीति पर अगर आप खड़े नहीं उतरेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। फिर पे रह करेंगे। अमेरिका का नहीं किया, किसी को बचने दिया है, सबको उड़ाता गया उड़ाता गया उड़ाता गया है। अब ईरान, लेकिन अगर ईरान अगर 1 महीना रोक लिया ना, 1 मंथ, अगर ईरान अगर 1 मंथ रोक लिया, फिर 1 मंथ अगर रोक लिया ना, तो मजा आ जाएगा। ये अपना जो है ई बाबू अपना जानते हैं, जो हमारे इजराइल साहब 36 करोड़ का बम मार रहे हैं। आई हमारा 18 लाख में फाइनल कर रहे हैं। तड़तड़ ड्रोन बनना चालू हो जा रहा है। एक दिन में 1000 किलो, मतलब महीना में 1000 किलो ड्रोन बना सकते हैं। ये लोग, इनका जो है इजराइल वाले, उनके 600 1 साल में बनाएंगे 36 करोड़ वाला। तो इसीलिए मजा है, जलवा है। ठीक है, अगला चलिए आइए थोड़ा सा बात करेंगे। क्यों? सबसे पहले हम लोग का दिमाग में आ रहा है, क्या हो रहा है जी,
पहला हम लोग जवाब क्यों, हाँ कहाँ गया। पहले हम लोग चर्चा करेंगे क्यों की जवाब देंगे, हाँ फिर कहाँ गया का सारी चीजें हम लोग जवाब देंगे। पहला क्या है, पहला सबसे बड़ी हमारी जरूरत है कि क्षेत्रीय तनाव को कम करना। आसपास के जितना क्षेत्र है, लोकेशन है, उसमें जो भी टेंशन बना हुआ है उस चीज को कम करना है। दूसरा का क्या है, ईरानी जितना नौसैनिक क्षमता का तकनीकी आकलन करना है। जितना हमारी ईरान की जितनी हमारी जो नौसेना में क्षमता जो है, उन सब में क्या क्या खरीबी या खराब आया है, क्या हुआ है, उस चीज को हमको तकनीकी आकलन करना है। तीसरा का बात है क्या है, अमेरिका और ईरान के बीच हमको क्या करना है, वही इन दोनों के संतुलन बना के रखना है। ठीक है, अगला क्या है, इंडो पैसिफिक में नियमों का पालन करने वाली शक्ति के रूप में पहचान करना है। तो चार जो पॉइंट हुआ है ना, इस पर हमको भारत को एकदम दिमाग में बना के रखना है, यह काम हमको करना है। पहला है क्षेत्रीय तनाव को हमको पूरी तरह से कम कर देना है। दूसरा, ईरानी जितना नौसेना के भाई जो हमारी कोची में फंसे हैं, उन लोगों को भी सारा 182 सैनिकों को किया है, सारे मतभेद किए हैं, और अमेरिका ईरान के भी संतुलन होना ही चाहिए। तो उसका क्या है, इंडो पैसिफिक में नियमों का पालन करने की शक्ति रूप में पहचानना जरूरी है। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि निर्णय प्रक्रिया का खाका क्या है। इस पर बात करेंगे, क्या निर्णय है, उसका प्रक्रिया क्या है, उसका थोड़ा खाका थोड़ा बांधते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग तीन भूमिका रखेंगे। सबसे पहले हम लोग रखेंगे विदेश मंत्रालय का भाव उठाएंगे, दूसरा का रक्षा मंत्रालय का उठाएंगे, तीसरा जो कोची पोर्ट पे जो अथॉरिटी मिली है उसका भाव उठाएंगे। तो पहले का ये उठा लेते हैं का विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय में क्या क्या, 22 फरवरी को क्या हुआ था, औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, 22 फरवरी को औपचारिक वो अनुरोध प्राप्त हुआ था। अनुरोध क्या है, त्वरित स्वीकृति दी गई और तुरंत क्या किया गया, विदेश मंत्रालय में 22 फरवरी को क्या हुआ था, औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ था और तुरंत भारत ने इसको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगला क्या है, अगला रक्षा मंत्रालय ने क्या किया, आइए बात करें। नौसेना कमांड को 24 घंटे के भीतर आपातकालीन डॉकिंग का निर्देश मिल गया। और देखिए रक्षा मंत्रालय के तुरंत रक्षा मंत्रालय ने क्या किया कि भाई 24 घंटा के भीतर तुरंत क्या कर डॉकिंग का निर्देश मिले कि ये आप जल्दी जल्दी करो बाबा। अगला क्या, कुछ पोर्ट के अथॉरिटी क्या है, सुरक्षा बाग और आवासीय सुविधा की तत्काल स्थापना की। जो हमारी 182 जो सैनिक जो हैं, किसका भाई, ईरान का, उनको तुरंत सारी चीजें आर्टिकल 33 के तहत उनको सब चीज दिया गया। उनका जहाज खराब था, उनको सही किया गया। किसी का पैर टूटा है, किसी का मुंह फूटा, उन सबको चिकित्सा दिया गया, भोजन वोजन का व्यवस्था किया गया, सारी चीजें किया गया। ये तीनों का है। अगला हम नेक्स्ट जानेंगे का, अब देखिए ऑन ग्राउंड कार्रवाई कोची। अब ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। देखिए कोची में तो फंसे हैं सब, कोची भारत में कोची है, हाँ ये कोची क्या है, बंदरगाह है। ठीक है, तो यहीं पे सब सैनिक देखिए सारा हमारा सब तैनात कर दिया गया। उन सब 182 को क्या है, खाना पीने का भी व्यवस्था, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है। तो ऑन ग्राउंड की बातें कर रहे हैं कि ऑन ग्राउंड पे क्या है, आइए चर्चा उठा के लेकर चलता है। कोची बंदरगाह पर मानवीय सहायता के साथ साथ सुरक्षा के कड़े इंतजार किए गए हैं। तो कोई भी पर्सनल सैनिक को, 182 सैनिकों में किसी को भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे ऑन द स्पॉट सभी लोग खड़े हैं, सबको सहायता तुरंत के तुरंत सभी लोग दे रहे हैं, ये चीजें हैं। अगला क्या है, 24 घंटा मेडिकल किट अनुवादक की तैनाती है। 24 घंटा में मेडिकल जो किट है, अनुवादक है, पूरा तैनाती है, सारी चीजें क्या क्या जो इजराइल में जो हो रहा है। अगला क्या है, हाइड्रोलिक सिस्टम की गहन जांच हो रही है। जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम होती है जहाज वगैरह में, उस पर पूरा गहन जांच हो रही है। नौसेना सुरक्षा परिधि का 24/7 में पूरा निगरानी कर रहा है, बेहतरीन तौर पे। ये चीजें हैं, ये तो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट आ गई। अगला नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग रखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या क्या हुआ है, इस पर बात करेंगे। उसका थोड़ा ग्राफ समझ लेंगे। आइए हल्का से इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, 1 मिनट। आइए इस पर हम लोग चर्चा रखते हैं, भाव रखते हैं हल्का सा। देखिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया में क्या है, सबसे पहले भारत का मीडिया। भारतीय मीडिया के केंद्र रूप में क्या है, अगर 100 में से अगर इनका रिएक्शन इंडेक्स देख लिया जाए तो भारतीय मीडिया का 80 तो नहीं, मान लीजिए 85 पे है। दूसरा ईरानी सरकार का क्या है, उत्सुकता क्या है, ईरानी सरकार का इंडेक्शन ज्यादा है, लगभग 95 है। और अमेरिका नौसेना का क्या दशा है, उनका भाई लगभग
65 बुझिए, मतलब 75 बुझिए, यह कंडीशन है। मतलब ये करी मतलब क्या है, विविध प्रतिक्रिया के बावजूद भारत की इस कदमों को व्यवसायिक मंच पर जिम्मेदार कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा गया है। जो हमारा भारत ने जो चीजें यह किया है कि 82 सैनिकों को तत्काल सारी चीजें, उसका जहाज को सही करना, उन लोगों को चिकित्सा देना, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उनको बेहतरीन तौर पे देख रहे हैं ग्राफ किस तरह बढ़ रहा है। ग्राफ है, देख रहे हैं ग्राफ है, ये भारत का ग्राफ है। ईरानी सरकार का देखिए एकदम थोड़ा सा मतलब लेवल थोड़ा बड़ा है, और अमेरिका नौसेना तो साफ ही गिर गया है। ये चीजें हैं, तो वो अलग एक कूटनीतिक संकेत में बेहतरीन तौर पर उनको दर्जा मिला है। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या, लास्ट हम लोग जानेंगे निष्कर्ष क्या होगा। जितना हम लोग पढ़े हैं, जो समझे हैं, सारी चीज का निष्कर्ष क्या निकालेंगे। निष्कर्ष भविष्य की क्या क्या राह है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। और देखिए हमारा क्या है, हिंद महासागर है, इसका थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे क्या है। आइए, हिंद महासागर में शांति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून और रणनीति परिदृश्य को मिलाकर एक मौजूद आपातकालीन डॉकिंग फ्रेमवर्क बनाना अनिवार्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंद महासागर में हमको इस टाइम शांति बनाए रखना है, काहे कि हम लोग के पास जो तेलवा है ना 45 दिन का है, उसमें तो आप समझिए 45 दिन के बाद देखिएगा आधा तो 50 उधर के तो पूरा रेट हाई हो गया है। इंडिया में भी क्या है, एकदम तुरंत पेट्रोल और डीजल का दाम और गैस वैस जितना आप देख रहे हैं सब का तो ये कहने का है ना, उसमें नमक तेल हल्दी सारी चीजें का रेट बढ़ेगा, ताकि ट्रांसपोर्टेशन खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो वो चीजें हैं। तो पेट्रोल बढ़ने से कितना बढ़ता है आप नहीं समझ रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जितनी कानूनी है रणनीति परिदिशा को सारी चीजें हमको मजबूत बनाना है, और जो डॉकिंग फ्रेमवर्क उसका बनाना एक अनिवार्य है। भारत की यह भूमिका नई वैश्विक कूटनीति का आधार बन सकती है। अगर भारत इस पर अगर हमारी काम करती है तो व्यापारी के तौर पे एक कूटनीति क्या है, आधार बन सकती है। हालांकि आज के क्लास में हम लोग यही सब जाने हैं। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।